अस्सलाम वालेकुम जी। नई वीडियो के नाल जिन्होंने लोगों ने सारा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सबसक्राइब करो, लाइक करो ताकि साडी हर आने वाली नई वीडियो तुहानू मिलती रहे है, साडी भी हौसला अफजाई होवे है। अज का बुनियादी मकसद ऐसी है वीडियो बनाने का कि स्पेन दे विच जिहड़े लोग मुस्तकबिल विच स्पेन नू सफ़र करना चाह रहे हैं, हाउ स्पेन का उन्होंने को रिहायशी है वे रेजिडेंस कार्ड या वीज़ा ते आ रहे हैं। तो यह वीडियो उन्होंने लोगों वास्ते बड़ी इंपोर्टेंट है कि वह वीडियो बड़े ध्यान ना सुनना है। कि चीज़ की रिक्वायरमेंट मंग सकते हैं जो तुम स्पेन आवो, हाउ रिक्वायरमेंट इमीग्रेशन लैवल पर हो, हाउ रिक्वायरमेंट मैडिकल लैवल पर हो, सैनिटरी निवेल सैनिटारी हो, यानी कि चीज़ करोना के मतलब मंग सकते हैं और की रिक्वायरमेंट जी है वो इमीग्रेशन के मतलब मंग सकते हैं। इस वीडियो में असी दो हिस्सों तकसीम किया, एक इमीग्रेशन लैवल पर और एक मैडिकल लैवल पर है। जिस तरह कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जो लोग स्पेन च रहिंदे ने, जेडे मुस्तकबिल च स्पेन तो सफ़र करने वास्ते उन्होंने की इनफॉर्मेशन वास्ते कि स्पेन हमेशा जोड़ा उन्होंने मुल्कों की फरिश्त शामिल है जिन्होंने हमेशा ही अपने कानूनों च बड़ी ही नरमी पैदा की है। अगर तुम यूरोपी यूनियन के मुकाबले देखो इमीग्रेशन के कवानीन होवन तो स्पेन ने उन्होंने भी दूजे ममालिक की निस्बत जोड़ा बहुत ही ज़्यादा नरमी की है। हुण असीं अज शुरू करने हैं पहले इमीग्रेशन लैवल तो है कि इमीग्रेशन लैवल पर की कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये नॉर्मल ही होंदा अमूमन जिहड़ा सारे यूरोपीयन ममालिक का कानून है उसके मुताबिक तकरीबन रिक्वायरमेंट सेम ही होंदियां ने। कि है छोटी मोटी कोई अगे पिछे एक दो चीज़ हो जाए, लेकिन अमूमन जिहड़ियां ने ये सारे कि गल्लां एक ही होंदियां ने है। उन्हां सब तो मेन चीज़ जिहड़ी है उस पासपोर्ट है कि तुसीं जिहड़ा बंदा भी स्पेन सफ़र कर रहा है, हाउ वीज़ा ते आ रहा है, हाउ अपना रेजिडेंस कार्ड ते वापस आ रहा है, पासपोर्ट जरूर दे कोल होना चाहिए। पासपोर्ट तो बगैर एंट्री नहीं मिलती, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट जी मिनीमम 4 महीने होनी चाहिए है। यानी कि इस तो अगर घट एक्सपायरी डेट होगी तो फिर भी इशू बन सकता है। हाँ कोई बाई लख निकल जाए तो अलग गल है, लेकिन ये जरूर होनी चाहिए है। उस अलावा जोड़े बंदे फस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने को रेजिडेंस कार्ड नहीं है, जिन्होंने को है वो तो बस ये ही निकल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने को नहीं है उन्होंने को इनविटेशन लैटर भी पूछ सकते हैं कि किदे को जाके रहना है। अगर इनविटेशन लैटर उन्होंने को नहीं है तो उन्होंने कोल होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए है। होटल रिजर्वेशन जी है किन्ने दिन स्पेन होंगे, अगर सिर्फ एक सिटी रहना है तो उस मुतलका सिटी की, अगर मुख्तलिफ सिटी कर जो उन्होंने प्रोग्राम है तो उन्होंने शहरों की मुतलका होटल्स की रिजर्वेशन होनी चाहिए है। उस तो बाद तुहाडे कोल तीसरी रिक्वायरमेंट यह होंदी है कि पैसे कितने होने चाहिए हैं। उस पंजाबी हर को पैसे निकल जाते, पैसे कितने होने चाहिए ने। तो पैसों का जोड़ा वो तकरीबन 90 तो 100 यूरो जोड़ा वो डेली होना चाहिए है। यानी कि तुसी अगर 10 दिन रह रहे हो तो तुहाडे कोल 900 यूरो होना चाहिए। हाँ एक किस तरह तुसी उन्होंने साबित कर सकते हो, तुसी चैक की सूरत भी साबित कर सकते हो, कैश की सूरत भी साबित कर सकते हो, और तुसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की सूरत भी साबित कर सकते हो है। और इन्होंने कार्डा ना तुसी अगू स्पेन के तुसी ATM कार्ड तो भी पैसे कढ़ा सकते हो, और मुतलका किसी भी सुपर मार्केट अलमुतसर है कि किसी भी जगह तो जाके तुसी उत्थे शॉपिंग भी कर सकते हो है। चौथी चीज़ आती है टिकट हमेशा रिटर्न टिकट तुहाडे नाल होनी चाहिए ताकि तुहाडी जिहड़ी होटल रिजर्वेशन होगी उस चीज़ को साबित करने वास्ते टिकट रिटर्न भी जरूरी है कि मैं इस डेट में जा रहा, मैं इन्ने दिन रह रहा और मेरे को इन्ने दिनों की रिजर्वेशन है वे है। नॉर्मली बंदे लोग जो अमूमन 90 दिन का वीज़ा लगता है, लोग 90 दिन वास्ते तो बस टोटल तो नहीं आते, लेकिन जोड़ा भी तुहाडा टाइम पीरियड मुतलका होगा उस दे मुताबिक जोड़ा तुहाडे कोल टिकट होनी चाहिए है वे। उस तो बाद 5वें नंबर पर जी चीज़ है वह वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड। तुहाडे कोल रेजिडेंस कार्ड है तुसी आटोमैटिकल निकल जाओगे। वीज़ा तुहाडे कोल होना चाहिए है। अगर नहीं रेजिडेंस कार्ड है, वीज़ा नॉर्मली लोग कोई किसी को स्टडी वीज़ा होंदा है, किसी को काम वीज़ा होंदा है, काम का वीज़ा होंदा है, तो तुहाडे कोल मुतलका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं जिहड़े तुसी अपने होम कंट्री वीज़ा अपलाई करदे तुसी उन्होंने दिते सी है, उन्होंने मुतलका कापी तुहाडे कोल होनी चाहिए। इस तो इलावा अगर कोई बंदा यह शो करता है कि मैं अपने किसी फैमिली वाले की विजिट वास्ते आया वहाँ, वो बीमार है, मुतलका हॉस्पिटल है, तुहाडे कोल उस वास्ते भी मुतलका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं। इस तो इलावा जो कोई बंदा शादी पर आंदा है तो या जो कोई शादी वाले डॉक्यूमेंट या वीज़ा पर आ रहा है तो वो मुतलका जोड़ा
मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या फैमिली बुक जी भी है वो होनी चाहिए जी मिनीमम 3 महीने तो पहले स्पेन अथॉरिटीज़ ने इशू की होवे। इस तो इलावा एक होर चीज़ आती है इन मैडिकल इंश्योरेंस हर जोड़ा भी बंदा वीज़ा तो आएगा नॉर्मल जोड़े लोग तो इतने स्पेन च रेजिडेंस कार्ड तो रह रहे हैं उन्होंने तो स्पेन की हैल्थ जो डिपार्टमेंट है कवर करता है उन्होंने तो नहीं जरूरत होती, लेकिन जोड़े लोग वीज़ा ते आ रहे हैं वो अपनी मुतलका इंश्योरेंस करा के आवन है वो इंश्योरेंस हो जोड़े यूरोपीय यूनियन इन्होंने सारे कामों को कवर करे है। नॉर्मली इंश्योरेंस की मिनीमम जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 30,000 यूरो मिनीमम कवर करे है, यानी कि 30,000 यूरो की लैनी नहीं लेकिन 30,000 यूरो कवर करे जिसे बाद दफ़ा बंदे का समान गुम हो जाता है उस चीज़ को कवर करे और बाद दफ़ा टिकट थोड़ी कैंसल हो जाती है तो उस चीज़ को भी कवर करे है। यह तो हो गया जनरल रिक्वायरमेंट इमीग्रेशन दियाँ। हुण असीं शुरू करने मैडिकल रिक्वायरमेंट है। स्पेन भी उन्होंने मुमालकों शामिल है उन्होंने मुल्कों शामिल है जिन्हें भी स्पेन दे विच एंट्री करने वास्ते कुछ ना कुछ मैडिकल रिक्वायरमेंट रखी हुई ने। सब तो पहले नंबर पर इंपोर्टेंट जी चीज़ है वह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, मुकम्मल वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम उस तो बगैर एंट्री नहीं मिलेगी है। हुण इस चीज़ को समझना कि वैक्सीन सर्टिफिकेट मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मतलब की है। मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मतलब है 2 वैक्सीनेशन हुई ने तुहाड़ियां, तुसीं 2 वैक्सीनां लगवाइयां ने तो स्पेन में एंट्री का कोई मसला नहीं। लेकिन ये बड़ी वड्डी इहदे च लेकिन आ जाती है कि आखिरी वैक्सीन अगर तुहाड़ी दूसरी वैक्सीन 270 दिन हो गए ने, 365 दिन होंदे ने साल विच, यानी कि तकरीबन 9 महीने हो गए ने तुहाड़ी दूसरी वैक्सीन नूं लगे होए तो फिर तुहानूं तीसरी वैक्सीन लगवानी पवेगी स्पेन विच एंट्री करन तो पहले। ठीक है जी है। अगर दूसरी वैक्सीन नूं 270 दिन नहीं होए तो फिर तुसीं 2 वैक्सीनां ते स्पेन आ सकते हो। और इस तो बाद आखिरी वैक्सीन नूं मिनीमम 14 दिन लगे हुए होण, 14 दिन तो घट भी तुसीं स्पेन सफ़र नहीं कर सकते। एवे वापसी आवन जो लोग स्पेन एंट्री करते हैं उन्होंने वास्ते। ठीक है जी। ये वास्ते कोई शायद वीज़े वाला वे या कोई रेजिडेंस कार्ड वाला वे उसका कोई फर्क नहीं पैंदा है। ठीक है जी है। उस तो बाद अगर किसी बंदे नूं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो इलावा करोना होए है और आखिरी 6 महीनों के अंदर होया, मान लो कि अज असीं नवंबर च बैठे नवंबर 4-5 नूं ते 6 महीने थोड़े बन जाएंगे मई 4-5 नूं, यानी कि मई 4-5 तो बाद अगर किसी बंदे नूं करोना होया तो इंज करके तुसीं अपने महीने कौन करने ने तो वह कोविड का सर्टिफिकेट लैके आवे कि मैनू करोना होया सी, यह देखो सर्टिफिकेट है लास्ट 6 महीने के अंदर है और मैनू वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं है। तीसरे नंबर पर है वे कि एक सर्टिफिकेट होंदा है जिन्होंने करोना सर्टिफिकेट भी पाकिस्तानी कहते हैं, PCR नैगेटिव कहते हैं, जो 72 घंटे ने अंदर इमिटेड होंदा है और वह भी होवे ते काम चल जाता है स्पेन एंट्री वास्ते। यह तिन्ने चीज़ां होनियां चाहिए ने है, इन्हां कोई भी एक चीज़ होवे तो तुसीं स्पेन च आ सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक होंदा इस तो बाद एंटीजन टेस्ट होंदा है जो 24 घंटे अंदर होंदा, किसी एमरजेंसी की सूरत होंदा है तो वह कोई इशू नहीं। लेकिन इन्हां तिन्नां चीज़ों विचों तुहाडे कोल कोई एक चीज़ भी होवे तो तुसीं स्पेन आ सकते हो, हाँ रेजिडेंस वाले हो हाँ वीज़े वाले हो। और सब तो आखिरी जी चीज़ है वह है कि 20 सितंबर 2022 तो स्पेन की मिनिस्ट्री ने QR वाला सिस्टम खत्म कर दिता। जी इन्हों की वैबसाइट पर होंदा सी, उन्होंने ऐप भी बनाई हुई सी कि जिहदे तुसीं अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिहड़े ने सारे जिहड़े ने अपलोड करके अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सारे उहदे ते तुसीं अपलोड करके ते ओह कंप्लीट प्रोसैस करदे सो तुहानूं QR सर्टिफिकेट इशू हो जाता सी और तुसीं अपने मोबाइल च रखते तो जो ही तुसीं स्पेन च एंट्री करते सो तो दिखाते सो मुतलका अथॉरिटीज़ नूं और तुसीं एयरपोर्ट तो बाहर निकल आते सो। वह होन हो गया ख़त्म। ठीक है जी। स्पेन की जी ये मिनिस्ट्री ने वो एप्लीकेशन भी बंद कर ली, मुतलका वैबसाइट भी फंक्शनल नहीं रही है। हुण कौन इस चीज़ को कंट्रोल करेगा? यह बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ को कंट्रोल करनगे मुतलका जी एयरोलीनियां है जो कतर एयरवेज तैयार हो तो उन्होंने कंट्रोल करना, जी भी एयरवेज तैयार हो वो किस टाइम कंट्रोल करनगे बोर्डिंग के टाइम पर। इस वास्ते जेडे बंदे जो इत्थों जाते हैं किसी भी कंट्री के मुतलका बोर्डिंग
ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਤਲਕਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਨ ਕਿਆ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਤਲਕਾ ਬੋਰਡਿੰਗ करेगी। और आखिरी चीज़ जी सब तो इंपोर्टेंट आखिरी चीज़ है वो वे कि मास्क की अजे तक कोई छूट नहीं है। स्पेन के भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वास्ते और हवाई जहाज़ के भी मास्क यूज़ करना लाजमी है। जीमते वस्ते रवो, आबाद रवो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।